आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ समीना ज़ैदी। प्रोग्राम खुदशनासी खुदाशनासी में आपका खैर मक़दम है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने इस प्रोग्राम में हम ख़ुद को पहचान कर अपनी ज़ात का इल्म हासिल करके अल्लाह तक पहुँचने और उसकी मारिफत हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमें चाहिए कि हम जो भी काम करें, जो भी अमल अंजाम दें, उसकी तरफ मुतवज्जे रहें। हर अमल को गौर व फिक्र के साथ अंजाम दें, बेध्यानी और बेरग़बती के साथ काम ना करें। इंसान जब अपने काम पर फोकस करता है तो काम की क्वालिटी बेहतर होती है, चाहे वो कोई भी काम हो। जब हम अपने अमाल, अपने काम और अपनी बातों पर और इबादतों पर फोकस करते हैं तो ख़ुद को बेहतर तौर से पहचानते हैं और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने और ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश भी जारी रखते हैं। खुदसाजी की तरफ मुतवज्जे होते हैं। बस हमें चाहिए कि इस ज़माने में भी अपने हालात और अपने काम की तरफ मुतवज्जे रहें। इसके साथ ही अपने ज़माने के पहले वालों के बारे में भी जानें और उस दौर के हालात से इबरत व नसीहत हासिल करें। कुरान पढ़ें और समझें, हिदायत हासिल करें। जैसे कि सूरह सजदा की आयत नंबर 26 में ऐलान इलाही हो रहा है, तो क्या उनकी हिदायत के लिए ये काफ़ी नहीं है कि हमने उनसे पहले बहुत सी कौमों को हलाक कर दिया है, जिनकी बस्तियों में ये चल फिर रहे हैं और इसमें हमारी बहुत सी निशानियां हैं, तो क्या ये सुनते नहीं हैं? इसी तरह अल्लाह ने हमें जो नेमतें अता की हैं उनकी तरफ भी मुतवज्जे हों, उसका शुक्र अदा करें, खुद एहतिसाबी की आदत डालें। जो गुनाह जाने अनजाने हो जाते हैं उसकी तरफ भी तवज्जो करें और उन गुनाहों की माफ़ी तलब करें। अगर किसी का हक़ गस्ब कर लिया है या किसी के हक़ में कुछ बुरा किया है या किसी के साथ कुछ बुरा किया है तो उसका मदावा लाजिम करें, इसलिए कि लोगों के साथ की गई हक़ तलफियों की मुआफ़ी की बुनियादी शर्त उनके हुकूक़ की तलाफ़ी है। साहिब मामला से माफ़ी मांग लेने और जो काम हमारी वजह से बिगड़ा हो उसको भी बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अपने आप को 40 दिन तक अल्लाह के लिए खालिस करेगा तो खुदावंद आलम के हुक्म से उसके दिल में इल्म व हिकमत के चश्मे फूट पड़ेंगे जो उसकी ज़ुबान से जारी होंगे। जब नीयत सच्ची होती है तो हिदायत इलाही हासिल हो जाती है और रहमत इलाही की बारिश हर तरफ से होती है। बस अपने तमाम आमाल पर नज़र रखते हुए मुतवज्जे रहकर खुलूस के साथ नेक काम करे तो अमल की कबूलियत की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। अल्लाह के नेक बंदों की ज़िंदगी पर नज़र करें कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी को मैनेज करते हैं, हर पल का ख्याल करते हैं, वक्त की कद्र करते हैं कि किस वक्त सोना है या जागना है या नमाज़ पढ़नी है, दुआ मुनाजात या तिलावत कुरान करीम करना है या फिर और दूसरे काम करने हैं। हर बात पर फोकस रहता है, अल्लाह की तरफ रग़बत होती है, सबक़त करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। बस ज़रूरी है कि अल्लाह से कनेक्शन बनाएं और इसके लिए लाजिम है कि हम अम्बिया इलाही, आइम्मा अहले बैत, उलमा और दीन की उन शख्सियात जिन्होंने नुमाया काम अंजाम दिए हैं उनके हालात ज़िंदगी का मुतालिया करें। जब हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं तो उसका तरीक़ा भी यही है कि अपने एक एक गुनाह की तरफ मुतवज्जे होकर उसे याद करके उसके लिए इस्तिग़फ़ार करें, बारगाह इलाही में तौबा तलब करते रहें और माफ़ी तलब करें। अपने हर अमल पर निगाह करें। जब किसी भी तरह से इबादत इलाही अंजाम दें तो उसके लिए ज़रूरी है कि पूरी ज़िम्मेदारी गौर व फिक्र के साथ और मुतवज्जे रहकर इबादत करें, क्योंकि समझ बूझ के बग़ैर कोई इबादत नहीं है। बारगाह इलाही में जब दुआ करें तो भी इस बात की तरफ मुतवज्जे रहें कि क्या मांग रहे हैं और उससे क्या तलब कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल को जानता है और हमारे हर अमल पर नज़र रखता है। बस हमें चाहिए कि इस तरफ भी मुतवज्जे रहें और जो भी काम कर रहे हों जहन में ये ख्याल भी रहे कि अल्लाह हमें देख रहा है। इसके साथ ही अपने दिल की हालत को उसके सामने बयान करें, जैसा कि जनाब यूनुस ने तारीकियों में जाकर परवरदिगार को आवाज़ दी कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार, तेरे अलावा कोई खुदा नहीं है, तू पाक व बेनियाज है और मैं अपने नफ्स पर जुल्म करने वालों में से था। नाज़रीन, बच्चों की स्टडी के लिए और बड़ों को अपने तमाम कामों के लिए फ़ोकस करना ज़रूरी होता है
तभी कामयाबी हासिल की जा सकती है। तो इससे पता चलता है कि फोकस करना कामयाबी हासिल करने का ज़रिया है। हम आसानी से उन बातों पर और चीज़ों पर फोकस कर पाते हैं कि जिसमें हमारी दिलचस्पी होती है और जिस चीज़ से हमें लगता है कि फ़ायदा पहुँचेगा। हमारे माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए और हमें इस बात का भी पता होना चाहिए कि किस बात को प्रायोरिटी देनी है और क्या बात हमारे लिए अहम है। बस चाहिए कि खुद पर मुतवज्जे रहकर मुत्तकी बने, इसमें ही असल कामयाबी है। जैसे कि कुरान खुद सूरह ज़ारियात में ऐलान कर रहा है कि बेशक मुत्तकी हज़रात बागात और चश्मों के दरमियान होंगे। जब हम फोकस करेंगे, खुद अपनी ज़ात पर फोकस करेंगे, हर बात की तरफ मुतवज्जे रहेंगे, तो खुद को पहचानेंगे। अपनी ज़ात की उन तमाम बातों की तरफ मुतवज्जे होंगे जिन पर शायद कभी ध्यान नहीं जाता, तो ज़ात इलाही की तरफ भी तवज्जो होगी और इस बात पर भी तवज्जो होगी कि हम मखलूक हैं और वो खालिक है। उसकी वहदानियत की तरफ नज़र जाएगी और ख़ुद शिनासी की तरफ हमारे कदम खुद ब खुद बढ़ेंगे। जो मखलूक को पहचानता है वो खालिक को भी पहचानता है। जो रिस्क को पहचानता है वो उसके बारे में गौर करता है कि ये कहाँ से आया है और किसने अता किया है। वो राज़िक़ को भी पहचानता है और जो अपने आप को पहचान लेता है वो अपने रब को भी पहचानता है। जब इंसान अल्लाह को पहचानता है, खालिक की अज़मत को पहचानता है, तो तमाम बातें और तमाम चीज़ें उसकी नज़र में कम हो जाती हैं। बस हम खुद शिनासी के ज़रिए या यूँ कहे कि खुद पर फोकस करके भी खुदा शिनासी की मंजिलों को तय कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।